Hello learners, welcome to the YouTube channel of Law Prep Tutorial. Today's video is on the topic, should I start preparing for CLAT 2028 from now? Well, before I begin explaining you should you or should you not, trust me, there is no perfect time to begin preparation. If you have already decided that you will sit for the CLAT examination, then what are you exactly waiting for? I fail to understand. There is no perfect time to start preparation. Now, like I said, there is no perfect time to start preparation. After that, CLAT, remember this, the CLAT examination is not like JEE and NEET, in the sense that JEE and NEET both are knowledge based papers. आपने 11th 12th की PCM और PCB नहीं पढ़ी है तो आप JEE और NEET नहीं दे सकते. आपको नॉलेज चाहिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है. क्लैट स्किल बेस्ड पेपर है, स्किल का टेस्ट है. एक बात याद रखना, तुम कितनी देर में उसे सॉल्व कर ले रहे हो. द रियल टेस्ट इज अगेंस्ट टाइम. 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करना असली टेस्ट है. जो थोड़ी बहुत नॉलेज चेक हो रही है वो जीके वाले सेक्शन से चेक हो रही है 28 मार्क्स के, बट बाकी इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल, क्वांट, एवरीथिंग जीके के अलावा जो भी है, एवरीथिंग एल्स इज स्किल बेस्ड. तुम उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे होते जाओगे. बेटा, स्किल डेवलप करना एक दो दिन का, एक दो महीने का काम नहीं होता है. पर्टिकुलरली अगर आप अपने आप से सच बोलें और आप ये बोलें कि मेरी मैथ्स उतनी पहले से ही वीक है या मेरी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन उतनी अच्छी नहीं है, तो वो तो डेवलप करनी पड़ेगी क्लैट में, और डेवलप करने में टाइम लगेगा. कोई भी स्किल सीखने में टाइम लगता है, तो व्हाई नॉट अपनी प्रिपरेशन जल्दी चालू कर दीजिए. उसके बाद जो एक मेन स्किल है, देखिए 120 मार्क्स के पेपर में 80 मार्क्स की तो केवल लीगल, लॉजिकल और इंग्लिश आ रही है. अगर 80 मार्क्स की इंग्लिश, लॉजिकल और लीगल आ रही है तो एक तो आपका काम बढ़ गया. आपको लंबे लंबे पैसेजेस पढ़ने होंगे, ना केवल पढ़ने होंगे, जल्दी पढ़ने होंगे और एकदम सही सही समझने होंगे. द फर्स्ट थिंग इज रीडिंग स्पीड, सेकंड इज इन्फेरेंस. आपने पढ़ के समझा क्या? मैंने दो लोगों को सेम चीज पढ़ने को दी, किसी ने कुछ और ही समझा और किसी ने सही समझा. और तीसरी चीज है वोकैबुलरी. शब्द ही नहीं पता आपको, आप पढ़ने बैठे, आपको एक वर्ड ही आ गया, अटक गया, नहीं पता उसकी मीनिंग, तो पूरे पैसेज की मीनिंग थोड़ी सी मर्की हो गई. देयरफॉर इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल तीनों आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी हो जाए तो. और बेटा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी सही करना ना एक दो दिन का या 2-3 महीने का भी काम नहीं है. इट हैपेंस स्लोली, ग्रेजुअली, ओवर टाइम. एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है. स्नोबॉल देखे हो? छोटी सी चालू होगी, लुढ़कना चालू होगी, लुढ़कते लुढ़कते और स्नो कलेक्ट करती जाएगी, बड़ी हो जाएगी. प्रिपरेशन के साथ भी वही है. प्रिपरेशन लेयर्स में होता है. तुम जितना ज्यादा समय दोगे, जितना समय दोगे, लेयर पे लेयर पे लेयर चढ़ती जाएगी, तुम्हारा वो सब्जेक्ट और सॉलिड होता जाएगा. उसके बाद ये बात याद रखिएगा, द बेस्ट टाइम वॉज येस्टरडे, वो तो बीत गया. द सेकेंड बेस्ट इज टूडे. पहले आप और सोचने में ट्रेन मिस ना हो जाए दोस्त. और अपने आप से सच बोलो, अगर बचपन से मैथ्स और इंग्लिश, रीजनिंग वीक रही है तो उसको समय लगेगा सही करने में. तो तुम वेट क्यों कर रहे हो जब तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि क्लैट देना ही है? ये मत पूछे कि व्हेन शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. स्टार्ट इट राइट नाउ, राइट हियर. थैंक यू.